हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीपीएससी द्वारा लिए गए एलडीसी मेंस के प्रश्नों को देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 20/9/25 को हुआ था और ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसका जो आंसर दे रहे हैं वो 100% सही है। 1 नंबर प्रश्न है, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? 1 नंबर प्रश्न है कि कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? ऑप्शन में है 381 किलोमीटर, 802 किलोमीटर, 357 किलोमीटर और 964 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 802 किलोमीटर। कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? यानी कि इस प्रश्न का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि अमरकंटक कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकाल श्रेणी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत में शीतकाल में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। 4 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल में अधिक तालाब मिलने का क्या कारण है? ए अधिक वर्षा, बी क्ले का निक्षेप, सी समतल ढाल और डी नदी मार्ग परिवर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल ढाल। 5 नंबर प्रश्न है, कालिम्पोंग पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और नेपाल। 5 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी बंगाल। अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है? ए में अहवा, बी में उज्जैन, सी में मेहसाना और डी में भुज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। अगला 7वां नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी कर्नाटक से नहीं प्रवाहित होती है? ऑप्शन में है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भीमा। पूछ रहा है कि कौन सी नदी कर्नाटक से नहीं प्रवाहित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला 8 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में वनों की सफाई का कारण कौन सा नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा झूमी कृषि। अगला 9 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति आंध्र प्रदेश को किस पहाड़ी पर स्थित है? ये क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से होगा कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति आंध्र प्रदेश में किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेषाचलम पहाड़ी। 10 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है रामेश्वरम, सी है चेंगलपट्टू और डी है तूतीकोरिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तूतीकोरिन। 11 नंबर प्रश्न है, पुरा स्थल सिनुआर किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए में है नवपाषाण काल, बी पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी महापाषाण संस्कृति, ऑप्शन डी नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न है 12 नंबर, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के संबंध में निम्न कथन में क्या सही है? यहाँ कथन दिया गया है जिसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। ऑप्शन है, कथन है 1 नंबर का, इसके मुख्य 4 भाग हैं, नहीं। ऑप्शन बी है कि बौद्ध भिक्षुओं के 227 नियम है, हाँ। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, तो नहीं। ऑप्शन 4 है कि बौद्ध भिक्षुओं के 311 नियम है। तो इस ऊपर के कथनों के अनुसार नीचे का ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जिसमें 2 और 4 है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि 2 और 4 सही है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, मगध क्षेत्र तक सातवाहन साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किस सातवाहन वंशीय शासक को जाता है? तो इसका ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी में है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, सी में है सातकर्णी प्रथम, डी में है अपिलक।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतकर्णी प्रथम को जाता है। अगला 14 नंबर का प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ बुद्ध प्रतिमा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ बुद्ध की प्रतिमा जो है बर्मिंघम संग्रहालय में स्थित है। बर्मिंघम संग्रहालय में स्थित है। 15 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी में सबसे लंबा और सबसे छोटा राजत्व काल किस राजवंश का रहा है? तो इसका ऑप्शन है कि गुलाम और खिलजी, गुलाम और तुगलक, तुगलक और खिलजी, लोदी और सैयद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तुगलक और खिलजी। सबसे ज्यादा शासनकाल तुगलक का रहा है और सबसे कम शासनकाल खिलजी का रहा है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा चलाए गए धर्म जिसे तौहीद ए इलाही कहा जाता है, इसका क्या अर्थ था? ऑप्शन में है अनीश्वरवाद, देवी एकेश्वरवाद, सर्वदेवेश्वरवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा देवी एकेश्वरवाद। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मुगल शासन व्यवस्था में मुहतसिब नामक अधिकारी को औरंगजेब ने किस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए थे? ऑप्शन में है मुस्लिम विद्वानों को अनुदान देने के लिए, राजस्व विभाग के नियंत्रण के लिए, सी नंबर ऑप्शन है हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए, और अगला है इस्लामी कानून के अनुसार न्याय करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए। ऑप्शन सी में है हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए मुद्राओं में मुद्रा लेख की लिपि क्या थी? तो शेरशाह सूरी द्वारा जो मुद्रा जारी किया गया था उस मुद्रा की लिपि थी अरबी और देवनागरी। अगला 19 नंबर का प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के नवंबर 1 1858 ईस्वी के घोषणा की मुख्य बातें क्या थी? वही कथन और ऑप्शन वाला है। इस प्रश्न में का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। तो जिसमें ऑप्शन 1 और 2 है वो हम लोग टिक करेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी शासक की सीमाएं इरावदी नदी से सिंध नदी तक पहुंचाने का श्रेय किस अंग्रेज प्रशासक को जाता है? ऑप्शन में है वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन है यूके, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 ही यही प्रावधान करता है। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और ऑप्शन डी में है 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। भारतीय संविधान 5 प्रकार के रीट का उल्लेख करता है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके मुख्य प्रावधानों से सुमेलित कीजिए। मतलब ये मिलान चिन्ह वाला है। अभी हम लोग देखेंगे कि मिलान किस अनुच्छेद का क्या यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 मतलब पंचायती राज। पंचायती राज 40 से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो संबंधित है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो अनुच्छेद 50 का ऑप्शन सही हो जाएगा 2। और 51 का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो यानी कि इसका हो जाएगा आंसर 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने
माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है। ऑप्शन में है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी में है मेनका गांधी केस, ऑप्शन सी में है मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन डी में है बॉम्बे बनाम मद्रास राज्य केस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस। अगला 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को उसके होने की तिथि से कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए। ऑप्शन में है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना। तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीना। 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन के में कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित करता है। ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन। अगला है वही कथन और ऑप्शन वाला है। तो प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोला जाता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कैग की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नहीं, कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। अगला है 2 नंबर का कथन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 कैग के पद की स्थापना करता है। हाँ, ये एकदम सही है। ऑप्शन सी नंबर है कि कैग 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहता है। तो हाँ, ये भी सही है। उसका वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। तो नहीं, ये गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन का quorum क्या होता है। ऑप्शन ए में है कुल सदस्य का 1/3 भाग। तो नहीं। बी ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/6 भाग। नहीं। सी नंबर ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/8 भाग। तो ये भी नहीं है। तो इसमें है क्या होगा ऑप्शन, कुल सदस्य का 1/10 भाग। 31 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पर्यटन और आतिथ्य के विकास का वर्णन करता है। 1 नंबर कथन है, वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान महामारी पूर्व स्तर 5% पर पुनः पहुंच गया। कथन 2 है, वित्त वर्ष 23 में पर्यटन क्षेत्र ने 17.6 करोड़ रोजगार सृजित किए। और कथन 3 है, भारत को विश्व पर्यटन प्राप्तियों का 1.8% प्राप्त हुआ और 2023 के दौरान विश्व पर्यटन प्राप्तियों में दुनिया भर में 14वें स्थान पर पहुंच गया। तो नीचे जो है इस कथन का ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 3, यानी कि जो ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, और कथन 1 और 3 दोनों सही हैं। का प्रश्न है, कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर का कथन है, अमृत 2.0 का उद्देश्य जल संरक्षण, संवर्धन और कायाकल्प के माध्यम से जल सुरक्षित शहरों का निर्माण करके जीवन को सुगम बनाना है। 2 नंबर कथन है, दिसंबर 2024 तक 3078 जल निकाय कायाकल्प परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। 3 नंबर कथन है, अमृत 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2023 को हुआ है। तो नीचे ऊपर के कूट का नीचे ऑप्शन दिया गया है कि केवल 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या डी में है 1, 2 और तीनों सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कूट 1 और कूट 2, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम कब शुरू किया गया था। तो ये प्रश्न बीपीएससी द्वारा डिलीट किया गया है। इन सभी में से इसका कोई सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जून 2024। इस प्रश्न को बीपीएससी द्वारा डिलीट किया गया है। अगला 34 नंबर प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या 2014 में 16 से बढ़कर 2023 में 23 हो गई है। ऑप्शन 2 है कि भारतीय प्रबंधन संस्थानों की संख्या 2014 में 13 से बढ़कर 2023 में 30 हो गई है। और 3 नंबर का कथन है, उच्च शिक्षा में 2035 तक
GER को 50% तक बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को दोगुना करने की आवश्यकता है। तो यहाँ ये ऊपर कथन दिया गया है और नीचे इसका कूट में ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कथन कौन कौन सा सही है जिसको हमको नीचे टिक करना है। तो 34 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कथन 1 और 3 सही है। 35 नंबर प्रश्न है, आयुष्मान भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर का कथन है, आयुष्मान भारत चुनिंदा स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर देखभाल की एक व्यापक श्रृंखला तक एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर रोकथाम, संवर्धन और उपचार को संबोधित करता है। तो इसका ये कथन भी सही है। आयुष्मान भारत 2018 में शुरू किया गया था, ये भी इसका ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला 36 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण पेयजल जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये BPSC द्वारा डिलीट किया गया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में उत्तर है ही नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को किया गया था। अगला 37 नंबर का प्रश्न है, ONDC का अर्थ क्या है। तो ONDC का सीधा अर्थ है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, मतलब सी नंबर आंसर। अगला 38वां प्रश्न है, 1991 तक भारत में औद्योगिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही कथन और कूट वाला प्रश्न है ये। 1 नंबर का है कि चरण एक जो 1951 से 1965 के बीच है, में कमजोर औद्योगिक आधार के निर्माण की नींव रखी गई थी। नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला है कथन, चरण 2 1965 से 1980 औद्योगिक विकास में तीव्र मंदी का प्रतीक था। हाँ, तीव्र मंदी का प्रतीक था। चरण 3 1981 से 1991 औद्योगिक सुधार का प्रतीक था। हाँ, ये भी कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 2 और 3 है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है 38 का। अब 39 के बारे में हम लोग देखेंगे कि 39 फेमा का अर्थ क्या होता है। फेमा का अर्थ सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फेमा का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। 40 नंबर प्रश्न है, 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा किस तिथि को हुई थी। ऑप्शन में है 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई और 24 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 24 जुलाई। 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई को की गई थी। 41 नंबर प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, 2025 में बिहार में कितने जिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर ए, 38 जिले हैं। 43 है, बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था। ऑप्शन में है, ए में है उन्नत बिहार विकसित बिहार, ऑप्शन बी में है उन्नत बिहार युवा बिहार, ऑप्शन सी में है बसंत बिहार सशक्त बिहार, ऑप्शन डी में है विकसित बिहार उत्कर्ष बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नत बिहार विकसित बिहार। अगला 44 नंबर प्रश्न है, भारत 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस स्थान पर है। तो भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 191 स्थान पर है 2025 में। आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन में है कार्तिक आर्यन, आमिर खान, आदित्य रॉय कपूर और आकाश खुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्तिक आर्यन। 46 नंबर प्रश्न है, मार्च 2025 में इंडोर शॉटपुट में माउंटबेटन इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन में है हिमा दास, कृष्णा जयशंकर, PT उषा और साइना नेहवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा जयशंकर। 47 नंबर प्रश्न है, ठेमसा आदिवासी नृत्य किस भारतीय राज्य का है। तो नृत्य कौन सा है, ठेमसा आदिवासी। इसका ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
47 नंबर प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 निम्नांकित में से किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रो अजय राणे। 49वां प्रश्न, किस राज्य में इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना हाल ही में शुरू किया गया? ए नंबर है उत्तर प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में है तेलंगाना और डी में है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना तेलंगाना में शुरू हुआ था। 50 नंबर प्रश्न है, विक्रम मिस्त्री किस पद पर है? ऑप्शन में है विदेश सचिव, बी में है विदेश मंत्री, सी में है वित्त सचिव और डी में है विदेश सलाहकार। इसका उत्तर हो जाएगा विदेश सचिव। विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव के पद पर है। 51 नंबर प्रश्न है, ब्लैक होल खगोलीय वस्तुएं हैं जिसको नियंत्रित करने वाला सशक्त बल है। ऑप्शन ए है विद्युत बल, बी में है गुरुत्वाकर्षण बल, सी में है ब्रह्मांडीय बल, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 52 नंबर प्रश्न है, एक युवा लड़की अपने लेंस की शक्ति को 50 डायोप्टर तथा 60 डायोप्टर के बीच समंजित कर सकती है। उसकी दूरदृष्टि अनंत है। उसके रेटिना तथा आँख के लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी? ये फिजिक्स का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2 सेंटीमीटर। 53 नंबर का प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार होता है क्योंकि? एक नंबर में ऑप्शन है पानी का क्वथनांक घट जाता है, बी में है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, सी में है कुकर में 100 डिग्री सेल्सियस पर उच्च दाब खाना पकाता है और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, चाय ज़्यादा गर्म तैयार होती है जब उसे उबाला जाता है। ऑप्शन में है शुद्ध आश्रित जल में, बी में है नगरीय जल में, सी में है नदी के जल में और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नदी के जल में। मोड़ पर रेलवे की पटरियों को बाहर की ओर झुकाया जाता है जिससे, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर का प्रश्न है, जब एक धातुई स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑप्शन ए में है वह फैलती है, वह संकुचित होती है, सी में है वह कंपन करती है और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, वह संकुचित होती है। अगला 57 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक न्यूक्लियर मिसाइल द्वारा स्रावित ऊर्जा नियंत्रित होती है। ऑप्शन में है केवल नाभिक के विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी में है केवल नाभिक के संलयन द्वारा, ऑप्शन सी में है रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 58 नंबर का प्रश्न है, समान लंबाई व व्यास वाले निम्न प्रकार के सैफ्टों में कौन प्रकार यांत्रिकी निकाय में प्रयोग के लिए ज़्यादा मजबूत होता है? ऑप्शन में है खोखला, ठोस, गोलीय, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खोखला। अगला 59 नंबर प्रश्न है, परमाणु भट्टी में संरक्षित होने वाली भौतिक राशियां है, कौन कौन है भौतिक राशियां? तो ए में है केवल संवेग, केवल ऊर्जा, केवल द्रव्यमान, उपयुक्त में सभी। तो हाँ, संवेग, ऊर्जा और द्रव्यमान ये तीनों परमाणु भट्टी में संरक्षित होने वाली भौतिक राशियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा वायुमंडलीय दाब का परिवर्तन चक्रवाती तूफान का परिचायक है? आकस्मिक वृद्धि, क्रमिक वृद्धि, आकस्मिक घटाव, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आकस्मिक घटाव। 61 नंबर प्रश्न है, जब बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलाज किया जाता है तो उत्पादन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी बेंजीन सल्फोनेट, ऑप्शन नंबर सी सल्फोबेंजीन, ऑप्शन नंबर डी फिनॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, निम्नलिखित की अम्लीय शक्ति का क्रम है फिनॉल, बेंजोइक एसिड, पारा, नाइट्रोफेनॉल। का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उन्मूलन, E2। 64 नंबर प्रश्न है, FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 के साथ बेंजीन की प्रतिक्रिया में FeCl3 की भूमिका है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा Cl+ इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न करे। Cl+ इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न करे। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अणुओं में शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है? ए में है NH3, बी में है CO2, सी में है CH Cl3 और डी में है H2O। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा CO2। 66 नंबर का प्रश्न है, संक्रमण तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संक्रमण तत्वों के यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है। तो वे रंगीन यौगिक बनाते हैं, हाँ ये सही है, वे रंगीन यौगिक बनाते हैं। बी नंबर है, वे चर ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, ये भी सही है। सी नंबर है, वे अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, हाँ ये भी सही है। अगला है कि जब तीनों सही है तो लास्ट वाला ही गलत होगा। उनके डी ऑर्बिटल्स पूरी तरह भरे हुए रहते हैं। इस प्रश्न का यही गलत उत्तर हो जाएगा, गलत। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है 67 नंबर प्रश्न, कौन सा यौगिक धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेथनॉल। 68 नंबर का प्रश्न है, एक प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक निर्भर करती है अभिकारकों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता, तापमान और दबाव। अब ये पूछा गया है कि एक प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तापमान। डेक्रोन को पॉलीमराइजेशन द्वारा संश्लेषित किया जाता है। 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ डाइमिथाइल ट्रेफ्थलेट के। 70 नंबर प्रश्न है, O2-2 में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो इस प्रश्न को बीपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया है, क्योंकि O2-2 में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, ना कि इन सभी ऑप्शन में दिए गए नंबर के बराबर। 71 का प्रश्न है, माइकोराइजा किस जीव के साथ जुड़ा होता है? ए में है शैवाल, बी में है कवक, सी में है जीवाणु और डी में है ब्रायोफाइट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कवक। 72 नंबर प्रश्न है, मटर के पौधों में कौन सा भाग कंचुक में परिवर्तित होता है? तना, पत्ता, जड़ और फूल। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा पत्ता। मटर के पौधों में कौन सा भाग? तो पत्ता भाग कंचुक में परिवर्तित होता है। आगे का प्रश्न है 73, कौन सा पौधा हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है? ए में है, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन हार्मोन पौधों की कोशिकाओं में लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। 74 नंबर है, रोटी बनाने और शराब बनाने की क्रिया किसके द्वारा होती है? ए नंबर में जीवाणु, यीस्ट, फफूंदी और विषाणु। इसका सही उत्तर हो जाएगा यीस्ट। अगला है 75 का, राइजोपस में प्रजनन की विधि क्या है? बाइनरी। 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पोर फॉर्मेशन। अगला है 76, किस जलीय आक्रामक पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ए में पिस्टिया, बी में आइकॉर्निया फ्रांसिपेस, सी में बलिस्नेरिया और डी में हाइड्रिला। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 77, मिमोसा पुदिका छुई मुई जिसको बोला जाता है, मिमोसा पुदिका में दिखाई जाने वाली गति क्या कहलाती है? 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेस्टिक मूवमेंट। अगला है 78,
ओजोन परत को सबसे ज़्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है मीथेन, सी में है सीएफसी और डी में है नाइट्रस ऑक्साइड। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएफसी। 79, परागन के बाद फूल के किस भाग से फल बनता है? बीजांड, अंडाशय, वर्तिकाग्र और अस्टाइल। 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। 80 नंबर प्रश्न है, पौधों में शाकीय अंगों से नए पौधे बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस आंसर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगला है कि 81 में है, मनुष्य में कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को फिल्टर करता है? लीवर, किडनी, हृदय और फेफड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा किडनी। अगला प्रश्न है, कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? ऑप्शन है लिगामेंट, टेंडन और सी में है कार्टिलेज और डी में है एरोलर। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेंडन। मांसपेशियों को हड्डी से टेंडन जोड़ता है। अगला 83 नंबर प्रश्न है, किस सिद्धांत से किसी आबादी में एलीन आवृत्ति का स्थिर रहना स्पष्ट होता है? तो 83 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डी बाइनबर्ग सिद्धांत। 84 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम और पोन्स। तो 84 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। 85 का प्रश्न है, किसी जीव की आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में ए में है अनुकूलन, ऑप्शन बी में है होम्योस्टेसिस, ऑप्शन सी में है अनुकूलनशीलता और ऑप्शन डी में है प्रवास। तो 85 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम्योस्टेसिस। अगला 86 नंबर प्रश्न है, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? ऑप्शन है जैव भार पिरामिड, ऑप्शन बी है संख्या पिरामिड, ऑप्शन सी है ऊर्जा पिरामिड और ऑप्शन डी है उत्पादकता पिरामिड। तो 86 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा पिरामिड। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? 80 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय। 88 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहिर्गृह संरक्षण का उदाहरण है? ए में है पवित्र उपवन, बी में है राष्ट्रीय उद्यान, सी में है वनस्पति उद्यान और डी में है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस प्रश्न 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति उद्यान। 89 नंबर प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाला प्रमुख वायु प्रदूषण कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीलियम। तो 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से यही प्रदूषण के तौर पे निकलता है। ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में मीथेन, सी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसा प्रश्न इससे पहले भी देखने को मिला था। अगला 91 से सभी मैथ का प्रश्न है, जो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो 21 से है, 121 से हम लोग देखते हैं। 20 मीटर से गिराई गई एक गेंद जमीन से टकराती है और 10 मीटर तक वापस उछलती है। प्रत्यास्था गुणांक इसका पूछ रहा है। तो ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.707। अगला 122 नंबर का प्रश्न है, मंगल ग्रह की सतह से पलायन वेग द्रव्यमान बराबर 6.42 गुना 10⁻23 किग्रा, ये लेना है। त्रिज्या बराबर इतना, लगभग कितना के बराबर हो जाएगा? 122 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.03 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 123 नंबर का प्रश्न है, खपत की गई शक्ति ज्ञात कीजिए यदि V बराबर 220 वोल्ट और I बराबर 2A है। तो 123 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 440 वाट। 124 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फलस्क की इकाई क्या है? टेस्ला, वेबर, एम्पियर और हेनरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेबर। एक का अभिमीय सूत्र क्या है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ml के पावर -1 और t के पावर -2। 126 नंबर प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। 127 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु क्रमागत समय अंतरालों में 2 सेकंड, 4 सेकंड और 8 सेकंड में समान दूरी तय करती है, इसकी गति क्या हो जाएगी? इसका 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंद। अगला प्रश्न है 128 का, C14 की अर्धायु 5730 वर्ष है। 11,460 वर्षों के बाद कितना अंश शेष रहता है? 128 का उत्तर है, सही उत्तर है 1/4, ऑप्शन नंबर सी। 129 प्रश्न है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 100 से 200 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 800 से 1000 नैनोमीटर और 700 से 900 नैनोमीटर। तो 129 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 से 700 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अगला 130 नंबर का प्रश्न है, जब वेग दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है 2 गुना, 4 गुना, समान या फिर आधा। तो 130 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब वेग दोगुना होता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला 131 नंबर का प्रश्न है, Cu Z=29 का इलेक्ट्रॉन विनाश क्या है? तो 131 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ar4s1 3d10। कौन सा विद्युत अपघटय नहीं है? 132 का सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। अगला है 133 नंबर का प्रश्न, किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? तो ये इसका सीधा आंसर हो जाएगा पीवी बराबर nRT। ऑप्शन नंबर 1 में है पीवी बराबर nRT। अगला प्रश्न है 135, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ए नंबर में है बाएं से दाएं, बी में है समूह में नीचे से ऊपर, सी में है यादृच्छिक रूप से और डी में है कोई नहीं। 135 का सही उत्तर हो जाएगा बाएं से दाएं। अगला है 136 नंबर प्रश्न, बेंजीन में निम्न अभिक्रियाएं होती है। 136 का सही उत्तर हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला है 137, CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या है? तो 137 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। अगला है 138, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 होता है। अब आ गया प्रश्न नंबर 139, तांबे और टीन का मिश्र धातु क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांसा। अगला 140 नंबर प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से इस प्रश्न को बीपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया है। अगला है प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है प्रश्न 142 नंबर, मानव त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? 142 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी संश्लेषित होता है। 143 का प्रश्न है, रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ है। 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल रज्जुक RNA। 144 नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण का तरीका क्या होता है? ऑप्शन में है स्वपोषी, बी में है परजीवी, सी में है मृतजीवी और डी में है रसायन संश्लेषी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए परजीवी और मृतजीवी। इस प्रश्न का दोनों ये सही होगा, क्योंकि कवक में पोषण दोनों तरीका से होता है और इस प्रश्न में एक से अधिक नहीं है, इस वजह से बीपीएससी द्वारा इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। अगला देखेंगे हम 145 नंबर प्रश्न, मनुष्यों में रक्तचाप मापा जाता है mmHg द्वारा।
146 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव। तो 146 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला है 147 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ए में है यकृत, बी में है अग्नाशय, सी में है थायराइड और डी में है लाल ग्रंथि। 143 का सही आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। आगे का प्रश्न है, मानव जीनोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम आमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है? ए में है एमाइलेज, बी में है ट्रिप्सिन और सी में है पेप्सिन और डी में है लाइपेज। तो इस प्रश्न 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन। अगला 150वां नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? 150 का सही उत्तर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा।